आज मैं चैप्टर 4 कार्बन चैप्टर से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ और वह क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कार्बन चैप्टर से मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू कार्बन forms covalent bond covalent bond next question, compound of covalent bond is poor conductor of electricity क्यों होता है? यानी कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू covalent compound why do covalent compound is poor conductor of electricity? Why do covalent compound is a poor conductor of electricity? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, डिफाइन करने के लिए आएगा कि डिफाइन कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी विथ एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी with example. Next question, शॉर्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछ सकता है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, alkenes and alkynes. Write the general formula of alkene and alkynes. तो मैं फॉर्मूला को मैं आपको बता देता हूँ कि अल्केन का फॉर्मूला होता है अल्केन का फॉर्मूला लिखिए, अल्केन CnH2n + 2 अल्केन। CnH2n, alkynes CnH2n - 2। ये जनरल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा। हो सकता है मीथेन दे दे, इथेन दे दे, है ना, S8 दे दे, तो एक आप बनाना है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मेक एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल है CH4 मीथेन, आपको दे दिया गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट। तो सबसे पहले हम कार्बन लेते हैं, कार्बन को हम यहाँ रख लेते हैं। मैं बना देता हूँ, एक कार्बन एक ले लिए, है ना, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है।
और हाइड्रोजन का 1 है ना। तो आप देखिए कार्बन 1 है तो कार्बन हम 1 ले लिया, हाइड्रोजन को 4 है तो 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं। 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन भी एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, ये देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा, है ना। तो आप देखिए बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड में बनना चाहिए, तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड में बन गया भाई। देखिए हाइड्रोजन 2 बॉन्ड में, क्लियर, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड में बन गया। ये कार्बन को ऑक्टेट होना चाहिए, तो ऑक्टेट बनने के लिए क्या करना है कि आप देखिए कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, ऑक्टेट, है ना। 2 4 6 8 हो गया, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्टेट। नेक्स्ट आपको बनाना है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड आपको बनाना है C2H6, है ना। थर्ड आप ट्राई करके देखिएगा, है ना, S8 सल्फर का 8 देते हैं, 3 ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बताएगा, डिफाइन करने आएगा कि आइसोमर क्या है ना। उसका अलग अलग स्ट्रक्चर आपको बनाना है आइसोमर का। डिफाइन आइसोमर विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफाइन आइसोमर, आइसोमर, आइसोमर विथ आइसोमर, डिफाइन आइसोमर ऑफ देते हैं पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन का आइसोमर बनाना है, डिफाइन करना है, आइसोमर अलग अलग स्ट्रक्चर करना है। डिफाइन आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन एंड मेक इट a structure and make it a structure, a structure, a structure। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, make a ring structure of ring structure, ring structure, ring structure of benzene, of benzene, 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 बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बनाइए। फॉर्मूला क्या है, C6H6, इसका आपको रिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है। हाँ, बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, बेंजीन, बेंजीन C6H6, हम C6 लेते हैं, C हो गया, या C हो गया, जो C यहाँ एक C ले लेते हैं, एक C यहाँ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। हाइड्रोजन भी 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन 6, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लेते हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अच्छा ये सिंगल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। अब हमको देखना है बॉन्ड, कार्बन का 4 बॉन्ड से बंधा होना चाहिए, तो कार्बन का बॉन्ड लेते हैं, 1 2 3 बॉन्ड आ रहा है, इसलिए 4 करने के लिए हमें एक बॉन्ड और बना दिया, हो गया 4 बॉन्ड। इस कार्बन को देखते हैं 2 3 4 कंप्लीट है, इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3 आ रहा है, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को देखते हैं 2 3 4 कंप्लीट है, इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3,
इसका मतलब है 4 बॉन्ड कर देना है। अब इस कार्बन को देखते हैं, 2 3 4 ऑलरेडी बन चुका है आपका कार्बन हो गया। बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन आपको करने के लिए आ सकता है एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से कई क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, या आपको कहेगा एथेनॉल कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड हो जाता है एडिशन होने पर, ऑक्सीडेशन होने पर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं K2Cr2O7 में, तो क्या होता है, ये एसिटिक एसिड बन जाता है। तो आपको इस तरह से आ सकता है, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, विथ इक्वेशन, विथ इक्वेशन, इक्वेशन के साथ आप पढ़ लेंगे इसको अच्छी तरह से, इक्वेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी इक्वेशन दे देगा आपको, है ना, कि क्या होता है, इसको अगर हीट करते हैं, या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी दे सकता है, इसी में पूछिए, ये सब इसी में आ जाता है। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या एथेनॉल किस प्रकार कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड, सब इसी 3 में आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है एथेनॉल और एसिटिक एसिड से। चलो एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। ये रिएक्शन किस प्रकार करता है सोडियम से, पहला रिएक्शन विद सोडियम आप बनाना है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, 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 रिएक्शन विथ सोडियम आपको बनानी है। सोडियम Na प्लस C2H5OH आपको देना है यहाँ रिएक्शन, है ना। बनता है क्या, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, वाटर, सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा रिएक्शन हम बता रहे हैं कि एथेनॉल को H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, तो क्या होता है, 443 केल्विन पे, एथेनॉल को H2SO4 के साथ अगर 443 केल्विन पे हीट करते हैं तो क्या होता है, तो रिएक्शन करते हैं, या डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल लिख दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH है ना, H2SO4 साथ 443 केल्विन पर, है ना, हीट करते हैं तो क्या बनता है, इथीन एंड वाटर बनता है, इथीन और वाटर बन जाएंगे, ये फॉर्मेशन हो जाएगा एथेनॉल के साथ। 2 रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रिएक्शन हम बताते हैं एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, कम एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला इसका है CH3COOH, ये फॉर्मूला है CH3COOH। रिएक्शन, रिएक्शन 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 विथ एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल के साथ अगर एथेनोइक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ईस्टर का, मैं बता देता हूँ। एथेनॉल, अब यहाँ एथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं C2H5OH
NaOH प्लस CH3COOH। आप बता दिए रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एथेनोइक एसिड को बेस से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यानी बेस NaOH लिखते हैं, NaOH प्लस CH3COOH फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। थर्ड रिएक्शन, Na2CO3 प्लस CH3COOH, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ एथेनोइक एसिड का रिएक्शन। नेक्स्ट, NaHCO3 प्लस CH3COOH। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे रिएक्शन आएंगे, इसको कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है, कपड़े शॉप किस प्रकार कपड़े पर काम करती है, यानी शॉप कपड़े को किस प्रकार साफ करती है, या मिशेल का स्ट्रक्चर आप आ सकता है बनाने के लिए, है ना। तो आप ये लिखे हैं, हाउ डू शॉप clean the cloths, एक क्वेश्चन, इसको आपको डिटेल्स में बताना है, मिशेल का स्ट्रक्चर भी अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं, इसी में सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर में शॉप कपड़े को साफ नहीं कर पाता, जबकि डिटर्जेंट अच्छी तरह से कपड़े को साफ करता है, क्यों। Why soap does not work properly, does not clean the cloth while detergent do. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछेगा फंक्शनल ग्रुप से और होमोलॉगस सीरीज की। फंक्शनल ग्रुप क्या है या होमोलॉगस सीरीज क्या है, इसके प्रॉपर्टीज बताएं। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, व्हाट इज homologous series, homologous series, write its properties, इसका प्रॉपर्टीज बताएं आप, write its properties। क्वेश्चन नंबर 30, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है कि प्रोपेनॉल किस ग्रुप से, किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग्स करता है। प्रोपेनॉल belongs to which functional group, belongs to which functional group, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, what is the difference between ionic compound and covalent compound, what is difference between
between ionic compound and covalent compound.